आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 10, 11 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 22वें अध्याय का 10 से 12 वचन और दूसरे इतिहास की पुस्तक में से ही अध्याय 23 का वचन, इन सारे अध्यायों का अध्ययन करेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्याय 10। अहाब के 70 बेटे पोते शोम्रोन में रहते थे। अतः येहू ने शोम्रोन में उन पुरनियों के पास और जो यिज्रेल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिख कर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी है और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी है। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यूँ कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास यिज्रेल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर यिज्रेल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ रहे हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग यिज्रेल में रह गए, उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहाँ से चलकर शोम्रोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और उन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। जब वह वहाँ से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शोम्रोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, अहाब के जितने शोम्रोन में बचे रहे, उन सबों का मार के विनाश किया। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया।
येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे, तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल लिया। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही उपासक है। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है। यूं येहू ने बाल का इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबाद के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रुबेनी और मनश्शेई का देश अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था। नए नियम में पौलुस ने उल्लेख किया कि उसके यहूदी भाई परमेश्वर के लिए जोश रखते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार नहीं, और परमेश्वर के लिए ऐसा जोश हो सकता है जो बाइबल के ज्ञान, वचन के ज्ञान, परमेश्वर के सिद्धांतों के ज्ञान से नियंत्रित ना हो। कुछ मसीही लोग ऐसे ही होते हैं, वे सिर्फ जोशीले होते हैं, लेकिन वे अपने जोश को बाइबल के अनुसार नियंत्रित नहीं होने देते। वे पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकालते। अध्याय 9 से हमको पता चलता है कि राजा योराम के माता पिता अहाब और इजेबेल ने नाबोत को उसके खेत को चुराने के लिए क्रूरतापूर्वक छल किया और धोखा दिया। अब उनके बेटे की लाश उसी खेत में फेंक दी गई। माता पिता के पाप उनके बच्चों को उनके मरने के सालों बाद भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा होना लगभग तय है अगर बच्चे भी माता पिता के समान पापी मार्ग पर चलते हैं। हालांकि येहू ने परमेश्वर के लिए अपने काम में बहुत ही जोश दिखाया, लेकिन उसने पूरे दिल से उनकी सेवा नहीं की। राजनीतिक कारणों से वो मूर्ति पूजा के कुछ रूपों को जारी रहने दिया और उसने परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत ही कम रुचि ली। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और अधिकार उसकी पहली प्राथमिकता थी। एक अगुवे के रूप में येहू की विफलता ने इस्राएल के लिए परमेश्वर द्वारा इच्छित आत्मिक सुधार में बाधा उत्पन्न की। महान पुनरुत्थान और सुधार तब खत्म हो जाते हैं जब स्व केंद्रित हित परमेश्वर के उद्देश्यों पर प्राथमिकता ले लेते हैं,
क्योंकि येहू के इरादे सच्चे या ईमानदार नहीं थे बल्कि स्वार्थ से भरे हुए थे। इसलिए बाद में परमेश्वर ने उसके वंशजों को भी दंडित किया, जो कि हम होशे की पुस्तक के पहले अध्याय में देखेंगे। येहू ने आधी अधूरी आज्ञा पालन की। हालांकि येहू यारोबाम के पापों से दूर नहीं हुआ, येहू ने इस्राएल में बाल की पूजा के खिलाफ आक्रामक रूप से काम किया। हालांकि उसने सच्चे परमेश्वर की झूठी आराधना को बढ़ावा दिया, जो यारोबाम की तरह था, जिसने बेतेल और दान में सोने के बछड़े खड़े किए थे। बुराई के खिलाफ मजबूत होने से संतुष्ट ना हो, भलाई के लिए उत्सुकता से महत्वाकांक्षी बने। दूसरों के घृणित कामों के खिलाफ उग्र होना अपने गुप्त पापों का न्याय करने और उन्हें दूर करने से ज़्यादा आसान है। येहू ने एक हद तक परमेश्वर की आज्ञा मानी। अहाब के पुराने शाही घराने को ख़त्म करना उसके लिए एक लाभदायक बात थी, क्योंकि यह उसके अपने सिंहासन पर खुद को स्थापित करेगा। लेकिन इससे परे कुछ भी लाभदायक नहीं था और इसलिए येहू ने इसे नहीं छुआ। क्योंकि तुमने मेरी दृष्टि में जो सही है उसे करके अच्छा किया है। स्पष्ट रूप से येहू के शासन काल में बहुत अच्छाई थी। वह अहाब के घराने के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय को पूरा करने और इस्राएल से बाल की आराधना को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। इसके लिए उसे एक राजवंश से पुरस्कृत किया जाएगा जो 4 पीढ़ियों तक चलेगा। ये येहू के कार्यों की स्पष्ट प्रशंसा थी। फिर भी होशे की पुस्तक में अध्याय 1 में उसकी निंदा की गई है, क्योंकि थोड़े ही समय में मैं येहू के घराने से इजराइल के लहू का बदला लूँगा और इस्राएल के घराने के राज्य का अंत करूँगा। हम देख सकते हैं कि दूसरे राजाओं की पुस्तक के अध्याय 10 और होशे की पुस्तक अध्याय 1 में दोनों जगह पे सत्य है, जिसमें येहू अच्छा और बुरा दोनों था। येहू ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन वह बहुत आगे निकल गया और परमेश्वर के इरादे से ज़्यादा लोगों को मार डाला। येहू ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन उसने ऐसा व्यक्तिगत गौरव और अभिमान के लिए किया। येहू ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, लेकिन उसने इसे आंशिक रूप से ही किया। उसने बाल की मूर्ति पूजा बंद कर दी, लेकिन उसने यारोबाम की पापपूर्ण मूर्ति पूजा जारी रखी। लेकिन येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूरे दिल से चलने का ध्यान नहीं रखा। फिर भी येहू स्पष्ट रूप से आज्ञाकारी नहीं था और उसने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी या उसकी सेवा नहीं की। यहाँ उसे अपना पाखंड पता चलता है कि वह परमेश्वर का अनुसरण करता है जहाँ तक उसका हित अनुमति देता है, लेकिन इससे आगे नहीं। हम येहू को एक महान इस्राएली देशभक्त के रूप में देख सकते हैं। उसने योराम और अहाब के घराने के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्होंने इस्राएल को नुकसान पहुंचाया था और जानता था कि मजबूत होने के लिए इस्राएल को बाल की पूजा से शुद्ध होना चाहिए। वह जानता था कि इस्राएल को सच्चे परमेश्वर के पास वापस आना होगा, लेकिन वह इस बात से बेपरवाह था कि वे इसे कैसे करते हैं। येहू के लिए दान या बेतेल में सोने के बछड़ों के मंदिर में यहोवा की आराधना करना उतना ही अच्छा था, और इस्राएल के लिए यह बेहतर था कि यरूशलेम के बजाय उन स्थानों पर ऐसा करे। जब वह येहू की तुलना इस्राएल के अन्य राजाओं से करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह बुरे लोगों के बीच सर्वोत्तम था। इस्राएल में किसी अन्य राजा ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध उतना संघर्ष नहीं किया जितना येहू ने किया। दुख की बात है कि उसने भी पूरे दिल से इसके विरुद्ध संघर्ष नहीं किया। यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने का ध्यान न रखकर येहू ने दिखाया कि उसने परमेश्वर के साथ संगति का जीवन नहीं जिया। वह एक मामले में सफल था, लेकिन एक सफल विफलता। इस आदमी की कहानी कितनी भयानक चेतावनी है कि परमेश्वर के हाथ में एक उपकरण होना और फिर भी उसके साथ संगति में कभी नहीं होना संभव है। इसके विपरीत येहू के जोश ने अपने लाभ या उन्नति के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति और हर चीज़ को नष्ट कर दिया, लेकिन खुद को कभी नहीं छुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आत्मा के वास्तविक अभ्यास से बिल्कुल अनजान था। एक पाप से घृणा करते हुए वह दूसरे से प्रेम करता था और इस प्रकार यह साबित करता था कि परम प्रधान का भय उसके हृदय में नहीं था।
वह केवल एक किराए का नौकर था और उसे अपनी मजदूरी के रूप में सिंहासन मिला, लेकिन वह कभी परमेश्वर का बच्चा नहीं था। येहू ने अपने सैनिकों को पहनने के लिए कपड़े दिए ताकि उन्हें बाल के अनुयायियों को पहचानने में कोई परेशानी न हो। इस प्रकार साथी सैनिकों की रक्षा की जाएगी, जबकि केवल बाल के उपासकों को ही मारा जाएगा। उन दिनों दावतों के आयोजकों के लिए मेहमानों के लिए वस्त्र प्रदान करना आम बात थी। उन्हें मना करना मेजबान का अपमान होगा, इसलिए जिन लोगों को वस्त्र मिलता था वे उसे खुशी से पहनते थे। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु ने हमें ऐसा ही एक दृष्टांत बताया। सभी मेहमानों ने शादी के वस्त्र पहने थे। राजा ने आसानी से उस व्यक्ति की पहचान कर ली जिसने उसकी शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और उस व्यक्ति को अंधेरे में धकेल दिया। ये कितना भयानक होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश से दूर हो जाएंगे। पौलुस हमें इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में सही तरह के वस्त्र पहनने के बारे में अधिक स्पष्टता से बात करते हैं। परमेश्वर के कवच का प्रत्येक टुकड़ा मसीह का गुण है। दूसरे शब्दों में हमें मसीह को पहनना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में रह सकते हैं। तो इस अध्याय में येहू इस्राएल से बाल की पूजा को समाप्त करके अपनी सेवकाई जारी रखता है। वह चालाकी से सभी बाल उपासकों को एक भव्य बलिदान के लिए आमंत्रित करता है, केवल उन्हें फंसाने और नष्ट करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा के प्रति येहू की उत्साही प्रतिबद्धता बाल पूजा के पूर्ण उन्मूलन की ओर ले जाती है और जो इस्राएल की मूर्ति पूजा प्रथाओं के विरुद्ध परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करती है। अपने जोश के बावजूद येहू यारोबाम के पापों को जारी रखते हुए कम पड़ जाता है, जो आंशिक आज्ञा पालन को दर्शाता है और आखिर इस्राएल के लिए गंभीर परिणामों की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें मूर्ति पूजा की गंभीरता और परमेश्वर के प्रति पूरे दिल से समर्पण के महत्व और आवश्यकता के बारे में सिखाता है। येहू के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि आज्ञा पालन में पूर्णता और ईमानदारी होना चाहिए। परमेश्वर हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता चाहते हैं, न कि केवल चुनिंदा आज्ञा पालन। आंशिक आज्ञा पालन आज्ञा उल्लंघन है और आत्मिक पतन की ओर ले जा सकती है। मूर्ति पूजा का सामना करने के लिए येहू का दृढ़ संकल्प हमें उन प्रभावों के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें परमेश्वर से विचलित करते हैं। हमारे कार्यों के स्थायी प्रभाव होते हैं। हमें बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए, अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना चाहिए। दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 11। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो राजा योराम की बेटी और अहज्या की बहन थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वे राजभवन का पहरा दे और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहे और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे। यूं तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो, वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए।
तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी। इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी, तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं और सब लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़ कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी, उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मतान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वह शतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि राजा अहज्याह की मां अतल्याह यहूदा पर राजमाता के रूप में राज करती है। अब अतल्याह को पता चला कि उसके बेटे राजा अहज्याह जो इस्राएल के राजा येहू ने मार डाला है, तो उसने अपने बेटे की मौत पर शोक मनाने के बजाय भावी उत्तराधिकारियों को मार डाला जो उसके स्थान पर राजा बनने वाले थे। वह सिंहासन पर रानी के रूप में शासन करने के लिए अपने नवजात पोते योआश को भी मारने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भतीजी यहोशेबा ने अतल्याह के नरसंहार से अहज्याह के बेटे योआश को छिपा दिया। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि वह दाऊद के शाही वंश को बचाने के लिए सिंहासन पर एक दीपक जलाए रखेगा, जिसके माध्यम से परमेश्वर का मसीहा अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा। परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन के अंतिम दीपक को बचाने के लिए रानी अतल्याह की भतीजी का उपयोग किया। यहोशेबा का उपयोग परमेश्वर की योजना में दाऊद के शाही वंश को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। जब उसने साहसपूर्वक अपने भतीजे योआश को 6 साल तक उसकी दादी अतल्याह द्वारा मारे जाने से छिपाया, जो राजा दाऊद के शाही वंश को बनाए रखेगा। परमेश्वर एक वादा निभाने वाले हैं, जैसा कि यहोशू की पत्री में 21वें अध्याय में 45वें वचन में पाया जाता है, जहाँ पर कहा गया है कि प्रभु ने इस्राएल के घराने से जो भी वादा किया था उसमें से एक भी वादा नहीं टूटा, बल्कि हर एक वादा पूरा हुआ। चलिए हम अपने विश्वास और अपने भविष्य का निर्माण परमेश्वर के वचनों पर करें, जो कभी विफल नहीं होता। दुष्ट रानी अतल्याह ने यहूदा के शाही परिवार की हत्या कर दी और खुद के लिए सत्ता हथिया ली। हालांकि उसे पता नहीं था कि सिंहासन का एक वारिस बच गया है, एक छोटा बच्चा जिसका नाम योआश था। जब अतल्याह ने देखा कि उसका बेटा मर चुका है, येहू द्वारा मारा गया, तो उसने शाही परिवार के बाकी सभी लोगों को मार डाला जो संभावित रूप से सिंहासन का दावा कर सकते थे। फिर उसने खुद को यहूदा की रानी घोषित कर दिया। हालांकि अतल्याह को पता नहीं था कि उसका एक पोता बच गया। अतल्याह के शासन के 7वें वर्ष में यहोयादा नामक एक याजक ने अतल्याह को गद्दी से उतारने की योजना बनानी शुरू की।
उसने सेनापतियों और पहरेदारों को इकट्ठा किया और उन्हें इस्राएल के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी योआश के अस्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने लोगों के सामने उसे राजा नियुक्त करने का फैसला किया और पहरेदारों ने राज्याभिषेक के दौरान उसकी सुरक्षा करने पर सहमति जताई। नियत दिन पर योआश को लोगों के सामने लाया गया और उसे राजा बनाया गया। लोगों ने जश्न मनाया और उसके राज्याभिषेक को स्वीकार किया। उनका नया राजा 7 साल का था। जब अतल्याह ने लोगों की बात सुनी तो वो मंदिर में गई और चिल्लाने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। यहोयादा ने पहरेदारों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वे उसे मंदिर के बाहर ले गए और उसे मार डाला। यहोयादा ने राजा, लोगों और यहोवा के बीच एक वाचा बांधी कि यहूदा के लोग परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और उसकी आज्ञाओं का सम्मान करेंगे। लोग बाल देवता, जो कि झूठा देवता था, उसके घर गए, उसे तोड़ दिया, मूर्ति पूजक पुजारी को मार डाला और वेदियों को ध्वस्त कर दिया। हम यहोशेबा के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। वह महिला जिसने योआश को अतल्याह से बचाया था। हम ये जानते हैं कि वह एक बहुत ही छोटे बच्चे के जीवन को महत्व देती थी। वह योआश को जीवित रखने के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए भी तैयार थी। जो महिलाएं बच्चे, जो कि अजन्मे बच्चे भी होते हैं, उनके जीवन की रक्षा करती है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो, वे परमेश्वर की नज़र में सुंदर है। तो इस अध्याय में यहूदा के सिंहासन पर अतल्याह के कब्जे और आखिर योआश के उत्थान की नाटकीय कहानी बताई गई है। राजा अहज्याह की मृत्यु के बाद दुष्ट अतल्याह ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए ही सभी शाही उत्तराधिकारियों को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि एक युवा राजकुमार योआश को उसकी बुआ यहोशेबा ने छिपा दिया था, जिसे परमेश्वर के मंदिर में गुप्त रूप से पाला गया था। जब योआश 7 साल का हुआ तो महायाजक यहोयादा ने तख्ता पलट की योजना बनाई, लोगों के सामने योआश को प्रकट किया और उसे राजा घोषित किया। अतल्याह को मार दिया गया और लोगों ने आनंद मनाया, यहोवा की आराधना को बहाल किया। यह हमें परमेश्वरीय सुरक्षा और अगली पीढ़ी के पालन पोषण में वफादारी के महत्व के बारे में सिखाता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक में 22वें अध्याय में वचन 10, 11 और 12। जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशावत, जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत, जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह की बहन थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 23। 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यरोहाम के पुत्र अजर्या, यहोहानान के पुत्र इश्माइल, ओबेद के पुत्र अजर्या, अदायाह के पुत्र मासेया और झिक्री के पुत्र एलीशापात, इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसा कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों के 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वे द्वारपाली करें। 1/3 लोग राजभवन में रहे और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहे और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहे। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र है, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहे और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए। तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया।
उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया। और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरई बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरैयां बजा रहे हैं, और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़ कर पुकारने लगी, राजद्रोह राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा, उसे अपनी पंक्तियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियों और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किया, और मतान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें, और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करे और गाए। उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने न पाए। वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया, और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी। इस अध्याय में भी यहोयादा द्वारा अतल्याह को उखाड़ फेंकने और यहूदा में उचित आराधना को बहाल करने के लिए किए गए हैं साहसिक कार्यों को दर्शाया गया है। वह लेवियों और लोगों को इकट्ठा करता है और यहोवा की सेवा करने के लिए एक वाचा बांधता है। अतल्याह को उखाड़ फेंकना और योआश को राजा के रूप में अभिषेक करना यहूदा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह समुदाय के महत्व और परमेश्वर के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आराधना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो अपने समुदायों में धार्मिकता को बहाल करना चाहते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि लिखा है कि कोई भी अशुद्ध चीज भीतर जाने ना पाए। हम जानते हैं कि कोई भी अशुद्ध चीज कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगी। यहोयादा एक धर्मात्मा व्यक्ति था। वो परमेश्वर ने योआश को राजा के रूप में ताज पहनाकर दाऊद के वंश को, दाऊद के सिंहासन को बहाल करने के लिए उसका उपयोग किया। यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच ये वाचा बांधी कि वे यहोवा की प्रजा ठहरे। यहोयादा ने उपासना और सेवा का उचित स्वरूप पुनः स्थापित किया। उसने यहोवा के भवन का कार्यभार प्रधानों और लेवियों को सौंपा। दाऊद ने उन्हें यहोवा के भवन की देखभाल करने के लिए चुना था। उन्हें यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना था, जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा था। जैसा कि दाऊद ने उनसे कहा था, यह आनंद और गायन के साथ किया जाना था। यहोयादा ने द्वारपालों को यहोवा के भवन में उनके स्थान पर नियुक्त किया। यह इसलिए किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से अशुद्ध हो यहोवा के भवन के अंदर न जाए।
जो लोग अशुद्ध थे उन्हें यहोवा के भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यदि परमेश्वर के पार्थिव मंदिर में भी अशुद्ध लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो क्या यह निश्चिंत नहीं है कि अशुद्ध लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। परमेश्वर के स्वभाव का एक अनिवार्य पहलू उनकी पवित्रता है। परमेश्वर पवित्र है और वह अपने लोगों को उसके समान पवित्र बनने का प्रयास करने का आदेश देते हैं। प्रेरित पतरस की विश्वासियों को सलाह है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें सावधान रहना होगा कि हम अपनी पूर्व जीवन शैली में वापस न लौटें। बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री में, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा जब तक कि वे पवित्र होने के लिए निरंतर प्रयास न करें। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, साथ ही हमारे भीतर रहने वाले पवित्र आत्मा का प्रायश्चित कार्य पवित्रकरण की नींव के रूप में कार्य करता है। प्रेरित यूहन्ना ने भव्य नए यरूशलेम का वर्णन किया है प्रकाशित वाक्य में कि परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। पवित्रता अशुद्धता के विपरीत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अशुद्ध चीज़ कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगी। हमें मसीह के अनुयायियों के रूप में पवित्र जीवन जीना है। बाइबल सिखाती है, इफिसियों की पत्री में लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मसीह के अनुयायी के रूप में पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।